हेलो स्टूडेंट। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हम क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 10.1 सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किमी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या करना है? 40 किमी, फर्स्ट क्वेश्चन है 40 किमी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। हमें क्या है? 40 किमी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या है? रिप्रेजेंट करना है। क्या होता है ग्राफिकली? ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितना किमी? 40 किमी मतलब किसी वेक्टर का 40 किमी मतलब 40 किमी उसका क्या है? मैग्नीट्यूड। 40 किमी किधर जाना है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ के ईस्ट जाना है, नॉर्थ के ईस्ट। ये कितना है? लेंथ 40 किमी है। ये कितना है? 30 डिग्री है। ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ये ओ है। ओ पी क्या है? एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 40 किमी एंड एक कितना टिल्ट है? 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकंड क्वेश्चन, क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर। फर्स्ट क्या है हमारा? 10 kg। सेकंड क्या है? 2 मीटर, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। एंड थर्ड क्या है हमारा? 40 डिग्री। फोर्थ क्या है हमारा? 40 वाट। फिफ्थ क्या है हमारा? 10⁻⁻19 कूलॉम। एंड सिक्स्थ क्या है हमारा? 20 मीटर सेकेंड का होल स्क्वायर। जैसा कि आपको देख रहा होगा, ये 10 kg, 10 kg, 10 kg क्या है? वाली एक मैग्नीट्यूड है। इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है तो ये क्या होगा? स्केलर। क्योंकि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर वो होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। और इसमें क्या है? बस मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं दिया है, इसलिए क्या है? स्केलर है। और ये देखिए 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है हमारा? मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट क्या है? डायरेक्शन, इसलिए क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और ये थर्ड देखिए 40 डिग्री, इसमें क्या दिया है? बस ओनली मैग्नीट्यूड दिया है, डायरेक्शन कोई नहीं दिया। जैसे मान लीजिए 40 डिग्री, यहाँ से भी 40 डिग्री हो सकता है, यहाँ से भी 40 डिग्री हो सकता है, यहाँ से भी 40 डिग्री हो सकता है, यहाँ से भी 40 डिग्री होता है। मैग्नीट्यूड तो दिया है, ओनली डायरेक्शन नहीं दिया है, इसलिए हमें ये क्या है? स्केलर है। यहाँ देखिए 40 वाट, 40 वाट क्या है? 40 वाट एक क्या है? मैग्नीट्यूड है जिसमें कि डायरेक्शन नहीं है, ये भी क्या है? स्केलर है। यहाँ देखिए 10⁻⁻19 कूलॉम, 10⁻19 कूलॉम क्या है? एक मैग्नीट्यूड है, कोई इसकी डायरेक्शन नहीं, चार्ज किस डायरेक्शन में है चार्ज कोई पता नहीं, इसलिए ये भी क्या है? स्केलर है। और ये देखिए 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये क्या है? एक इसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की यूनिट है। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए ये क्या है? पूरा वेक्टर है। समझ में आ गया? चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज में क्या करना है? क्लासिफाई करना है। फर्स्ट क्या दिया है हमारा? थर्ड का फर्स्ट क्या दिया है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड।
टाइम पीरियड क्या है? टाइम बस हमारा एक मैग्नीट्यूड है, जैसे 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, क्या है? ओनली मैग्नीट्यूड है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये? स्केलर क्वांटिटी। सेकेंड नंबर क्या है हमारा? डिस्टेंस। क्या दिया है? डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? हमें डिस्टेंस चलना है, कुछ दूरी तय करनी है। मान लीजिए हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं 40 किमी, किसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, किसी कौन से डायरेक्शन में चल रहे हैं हमें ये नहीं पता। इस डायरेक्शन में चल सकते हैं, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन फिक्स नहीं है। उसका क्या दिया है हमें? बस मैग्नीट्यूड दिया है। डिस्टेंस क्या है? एक, इसीलिए इसका डायरेक्शन दिया, मैग्नीट्यूड दिया है पर डायरेक्शन नहीं दिया है, इसीलिए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 3 क्या दिया है हमारा? फोर्स। फोर्स क्या दिया है? फोर्स। 3 क्या है? फोर्स। फोर्स में क्या होता है? F बराबर ma। मास एक मैग्नीट्यूड है, एक्सीलरेशन एक क्या है? स्केलर वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए फोर्स क्या भी होगा? फोर्स क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी। अब चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th क्या दिया है? वेलोसिटी। 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 वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। और मीटर यहाँ पे क्या है? वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट मतलब किसी निश्चित दिशा में दूरी तय करा है, किसी निश्चित मतलब किसी फिक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इसलिए डायरेक्शन क्या है? फिक्स है, और उसका मैग्नीट्यूड, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका क्या होगा? मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। इसीलिए वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्क डन। 5th नंबर क्या है? वर्क डन। 5th नंबर क्या है हमारा? वर्क डन। वर्क मतलब कितना हम वर्क कर रहे हैं, उसका वाले मैग्नीट्यूड है। किस डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं ये हमें नहीं दिया है, इसीलिए क्या है? ये स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया? वर्क डन क्या है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। टाइम पीरियड क्या है? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी। फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब हम चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। 4th नंबर पे एक ग्राफ दिया है, जिसे हमको उस ग्राफ को देखकर वेक्टर के टाइप बताना है। जैसा कि आपको अपने बुक में दिखाई दे रहा होगा, एक ग्राफ दिया है। ये ग्राफ क्या है? एक स्क्वायर है, स्क्वायर के शेप में दिया है। ऐसा कुछ ग्राफ दिया है। ये वेक्टर इस साइड से है, ये वेक्टर इस साइड से है, ये वेक्टर इस साइड से है, और एक वेक्टर ऐसा है। ये कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए। ये कौन सा नंबर क्वेश्चन है? 4th नंबर क्वेश्चन है। वेक्टर ए ये है, वेक्टर बी ये है, वेक्टर सी ये है, वेक्टर डी ए है। हमें पूछा क्या है पहले क्वेश्चन में? को इनिशियल वेक्टर पूछा है। क्या कहा है? आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। पहला वेक्टर क्या दिया है? को इनिशियल। सेकेंड क्या दिया है? इक्वल वेक्टर। एंड थर्ड क्या दिया है हमें? कोलिनियर। कोलिनियर बट नॉट इक्वल। बट नॉट इक्वल। हमें क्या फाइंड करना है? को इनिशियल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर किसे कहते हैं? ऐसे दो वेक्टर, दो या दो से अधिक वो वेक्टर जिसकी इनिशियल पॉइंट या क्या होती है? सेम होती है। मान जैसे देखिए वेक्टर ए एंड वेक्टर डी। वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट ये है एंड वेक्टर डी का भी इनिशियल पॉइंट डी है। को इनिशियल वेक्टर कौन कौन सी है? वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर्स।
एंड इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर वो होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों वेक्टर है, दो या दो से अधिक वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर इक्वल, वैसे वेक्टर को क्या कहते हैं, इक्वल वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो। मैग्नीट्यूड देखिए वेक्टर डी एंड वेक्टर बी, वेक्टर डी का डायरेक्शन ये है, वेक्टर डी का भी डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड सेम है क्योंकि एक स्क्वायर है तो दोनों ये मैग्नीट्यूड सेम होंगे। तो इक्वल वेक्टर कौन कौन से होंगे, वेक्टर डी एंड वेक्टर बी। और थर्ड क्या है, कोलिनियर। कोलिनियर ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक सेम प्लेन पे पैरेलल होते हैं, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जैसे बट नॉट इक्वल। ये दोनों वेक्टर क्या है, कोलिनियर तो हैं पर क्या है, ये इक्वल वेक्टर है। हमें ऐसे वेक्टर को फाइंड करना है जो कोलिनियर हो पर इक्वल ना हो। तो जैसे वेक्टर ए एंड सी देखिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर सी ये दोनों क्या हैं, कोलिनियर वेक्टर है क्योंकि ये पैरेलल है और इसका डायरेक्शन डिफरेंट है, इसीलिए ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इसीलिए ए और सी क्या होंगे, कोलिनियर बट नॉट इक्वल वेक्टर। एंड इक्वल वेक्टर क्या होंगे, बी एंड डी एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या है, सेम है। और को इनिशियल वेक्टर कौन से होंगे, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, जैसे ए एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बताना है ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बताना है इसमें, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है, बोला है वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए आर कोलिनियर। वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर ए, क्या ये दोनों वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं। कोलिनियर वेक्टर किसे कहते हैं, जो क्या हो, पैरेलल हो। जैसे वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए हो गया और माइनस वेक्टर क्या होगा, माइनस वेक्टर ए होगा, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, इसलिए क्या होगा, ये कोलिनियर वेक्टर होगा। ये क्या है, ट्रू। सेकेंड नंबर क्या पूछा है, सेकेंड कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कहा है टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर क्या है, आपस में कोलिनियर है क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, पर इसका मैग्नीट्यूड क्या है, कम है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। क्या ये सही होगा कि दो वेक्टर जो कोलिनियर हैं उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हैं पर इसका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये क्या होगा, फॉल्स। अब हम चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्या पूछा है, थर्ड नंबर पूछा है टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। कह रहा है दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, क्या वो कोलिनियर हैं। जैसे मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसका ये वेक्टर ए वेक्टर बी, मान लेते हैं वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड सेम है। ये देखिए वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है पर डायरेक्शन सेम नहीं है, इसीलिए क्या होगा, ये कोलिनियर वेक्टर नहीं होंगे, इसीलिए भी क्या होगा, फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। एंड फोर्थ नंबर क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, इसे कह रहा है टू कोलिनियर वेक्टर। क्या है, टू कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर मान लीजिए वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन सेम है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्या है, इक्वल वेक्टर है, नहीं है, क्योंकि इसका डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये भी क्या होगा, फॉल्स। यहाँ पे हमारे ये एक्सरसाइज खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।